शाम में अगर बात करेंगे तो पिछले काफी दिनों से जो पार्किंग टैक्स को लेके जो हंगामा चल रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, पार्किंग टैक्स का मुद्दा पिछले कुछ 20-25 दिन पहले मीडिया के थ्रू जो हमारे मेरा भाईंदर के एक अच्छे एंकर पत्रकार हैं साहिल शेख के द्वारा उनके सिटी न्यूज़ में वायरल हुआ था। तब मालूम पड़ा कि मीरा भाईंदर के उप आयुक्त रवि पवार जी ने पार्किंग टैक्स को लागू करने का फैसला किया है। और तब सारे मीरा भाईंदर में बवाल मचा और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी इस पार्किंग टैक्स के विरोध में आ गई, जबकि उनका एक फ़र्ज़ होता था, उनका एक काम होता था कि उन्हें आयोग के साथ बैठ के सत्ताधारी पार्टियों को इस विषय को कॉन्फ्रेंस मोशन में ला के उनसे बातचीत करके इस विषय को पारित नहीं करना चाहता था। हालांकि शिवसेना और कांग्रेस दोनों ने इसका विरोध किया था और कहीं ना कहीं आज राष्ट्रीय कांग्रेस उसका विरोध करती आई है। तो ये सत्ताधारियों की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी प्रस्ताव लाने से पहले आयुक्त उपायुक्त से मिलकर उसको सॉल्व किया जाए, फिर जनता तक पहुँचे। और बाद में ये सत्ताधारी खुद कहते हैं कि आयुक्त किसी राजनीति दबाव में ये कर रहे हैं। इनका मतलब कि आयुक्त पे कोई दबाव डाल रहा है और पार्टी टैक्स लागू कर रहे हैं। ये ओछी राजनीति सत्ता। यही मैं कहता हूँ, बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। जैसे जैसे जन आक्रोश बढ़ते गया मेरा भाईंदर में पार्किंग टैक्स को लेके, बीजेपी बैकफुट पे आ गई और तुरंत उन्होंने बोला कि अभी प्रस्ताव महासभा में पारित होने वाला है। और महासभा में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन उनसे पहले ही हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन ने कहा था कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हम इसका विरोध करेंगे अगर ये प्रस्ताव पारित होता है। शिवसेना ने भी इसका विरोध किया था और एजेंसी भी विरोध करी, लेकिन कहीं ना कहीं भी पिछले दिनों महासभा में पार्किंग टैक्स को ये प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। और ये रद्द हो सकता था पहले ही, ये सब बवाल मचने से पहले, अगर भारतीय जनता पार्टी आयुक्त को कॉन्फ्रेंस में लेती और कहती थी कि ये सही वक्त नहीं है पार्किंग टैक्स लगा। आज मुंबई में पार्किंग टैक्स लगता है, मैं मानता हूँ, थाने शहर में पार्किंग टैक्स, लेकिन मीरा भाईंदर का वो अभी स्टेटस, वो लेवल नहीं आया कि आप पार्किंग टैक्स लगाए। आज कोरोना काल है, लोगों को बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, अर्थव्यवस्था खराब है, तो ऐसे वक्त में पार्किंग टैक्स का जो निर्णय आयुक्त ने वापस लिया है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ पार्किंग टैक्स का एक बहुत अच्छा खुलासा साहिल शेख साहब ने किया था कि कर वसूली मेरा भाईंदर में होनी चाहिए, टैक्स के माध्यम से हम शहर को विकसित कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया था कि मेरा भाईंदर में कम से कम मेरे अंदाज से तो 40-50 बड़े बड़े छोटे बड़े ऐसे हॉल है, बैंक्वेट हॉल, विवाह हॉल है, ओपन लॉन है, गार्डन हॉल है, जिन पर ऑलरेडी पास हो चुका है प्रस्ताव कि हर हॉल के पीछे 10 रुपया उनको टैक्स लगेगा, जो कि आज भी मीरा भाईंदर की सरकार, मीरा भाईंदर की प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर 40-50 अगर बैंक्वेट हॉल, ओपन लॉन का अगर हम टैक्स लेते हैं दर रोज के हिसाब से, तो कम से कम एक महीने का 5 से 10 करोड़ की आमदनी एज ए टैक्स के रूप में मीरा भाईंदर शहर को मिलेगी। तो ये साहिल शेख ने बहुत अच्छा खुलासा किया था कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी कड़क होना चाहिए। अगर टैक्स का मामला आता है तो इन पर जितने भी बैंक्वेट हॉल है, लॉन है, ओपन गार्डन है, जो पार्किंग यूज करते हैं, इन पर प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 के हिसाब से इन पर टैक्स लगना चाहिए था। एक अच्छा स्टेप शकील साहब ने लिया था, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अच्छा, अगर बात करें तो दूसरा भी एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, वो फेरी वालों को लेके, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब फेरी वाले का मुद्दा मीरा भाईंदर में आज से कई सालों से चल रहा है। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी मुद्दा थी, लेकिन इस तरह की हलचल नहीं थी। पिछले 8-10 साल का सफ़र मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी का। अभी हाल ही में दिवाली में मैंने आयुक्त साहब का एक स्पीच सुना था। उन्होंने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया था कि मीरा भाईंदर शहर को स्वच्छ सुंदर शहर बनाना है। तो आयुक्त तो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है। अगर मीरा भाईंदर शहर को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाना है तो सबसे पहले हमें पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पार्किंग स्लॉट बनाना पड़ेगा। जो मीरा भाईंदर पिछले 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पार्किंग की व्यवस्था पर इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज कहीं भी जाओ, नौगढ़ रोड, बीपी रोड, कैबिन रोड, मेयर रोड, कोने कोने में आपको 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियाँ लगी रहती है। और साथ ही साथ शाम को 4 से 6, सुबह 10 से 12 अगर आपको चलने की इतनी दुविधा होती है
कि पहले की जो सड़कें थी छोटी 20 फुट की सड़कें थी उसके गटर लग जाता था। आज फेरी वालों का इतना बड़ा हुजूम है मीरा भाईंदर में, इसमें कई लीगल है कई इनलीगल है। तो अगर आप मीरा भाईंदर को स्वच्छ सुंदर शहर बनाना पाते हैं तो सबसे पहले हमें फेरी वालों पर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं, ये इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, इनके भी पेट का सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको गाइडलाइन में लाना पड़ेगा, इनको कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ेगा, इनकी एसोसिएशन से बात करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इन फेरी वालों का निवारण होना चाहिए, न कि तोड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ना फेरी वाली क्षेत्र लगने के बावजूद भी फेरी वाले अपने फेरी लगाते हैं और महानगर पालिका प्रतिदिन इनसे उड़ानी भी करती है और कुछ हफ्ता भी लोग लेते हैं, शायद किसी के इनके अपने आदमी हो किसी बाहर के आदमी हो। तो ये सब चीज़ों पर रुकावट जरूर आनी चाहिए और इनको एक एरिया अलॉट करना चाहिए। कई मंडियां बन चुकी हैं, कई बनने वाली हैं, तो इन सब चीज़ पे ध्यान देके फेरी वालों को मीरा भाईंदर में एक जगह देके एक स्थान देकर रोड को ओपन करना चाहिए ताकि ट्रेवलिंग में समस्या नहीं हो, लोगों को आने जाने में समस्या नहीं हो। ये फेरी वालों का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही है। 10 साल से सत्ताधारी होने के बाद भी आज तक फेरी वालों की समस्या का समाधान नहीं हुआ और मैं आयोग से गुहार लगाऊंगा और आने वाले समय में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस पर जरूर ध्यान देगी। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।